कोयलांचल में इन दिनों एक नई कहावत है कि अपराधी मस्त, पुलिस पस्त। नमस्कार, 99 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी हम खड़े हैं धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर, और रणधीर वर्मा चौक पे भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक महाधरना का आयोजन किया गया है। इस धरना का मुख्य उद्देश्य है झारखंड में गिरते विधि व्यवस्था को लेकर, क्योंकि जिस प्रकार से आए दिन कोयलांचल में हत्याएं और आदि के ओर से फिरौती मांगा जा रहा है, उसे लेकर आज भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोलते हुए धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर धरना पे बैठ गए हैं। अभी देखिए, यहाँ जो धरना स्थल है वहाँ पे रासिना है, अपर्णा सेन गुप्ता हैं, और कुछ ही देर में झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी इस धरना में शिरकत करने वाले हैं। तो आइए हम सीधे विधायक से ही बात करते हैं कि आखिर इस धरना की जरूरत क्यों पड़ गई है। क्योंकि उनके हाथ में जो पोस्टर है उसमें लिखा हुआ है कि अपराधी मस्त, जनता पस्त। क्या कहेंगे सर? नहीं, बिल्कुल दोनों ही बात सही है। अपराधी मस्त है, पुलिस पस्त है, और इसलिए जनता भी त्रस्त है। क्योंकि आज के दिन में धनबाद के तमाम लोग दहशत में हैं। धनबाद के 80% जो व्यवसायी हैं, उद्योगपति हैं, चिकित्सक हैं, जो अच्छे लोग हैं, वे दहशत हैं और उनको धमकियां आ रही हैं, उनसे रंगदारी मांगा जा रहा है। यह हालात बन गए हैं। एक तरफ धनबाद की जनता को बिजली पानी नहीं है, दूसरी तरफ इस प्रकार से सड़क पर निकलना गुनाह हो गया। लोग इस बात से डर रहे हैं कि हम घर से बाहर निकलेंगे तो फिर लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे, यह संदेह के घेरे में। कल ही अखबार में जिस प्रकार से छपा डॉक्टर के विषय में, उसके पहले रंजीत साहू की हत्या हुई झरिया में, बबलू सिंह की हत्या हुई कुछ बगला में, और पुलिस केवल इस बात के लिए रह गई है कि हत्या हो, अपराधी का मनोबल बढ़े, और उसके बाद हम किसी को पकड़ के कह देंगे कि हत्या का उद्भेदन हो गया। या हत्या नहीं हो, अपराधी डर करके अपने मांद में छुप जाएं। पुलिस का यह चरित्र आज के दिन में नहीं है धनबाद में। आम आदमी को परेशान करना चाहती है। बिल्कुल, आम आदमी परेशान है, और पुलिस अपराध के नियंत्रण करने की जगह पर खड़ा होकर के कोयले की गाड़ी पास करवाती है। सर, आपने कल ये भी कहा था कि जो जिला प्रशासन के लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनको आप चूड़ियां भेंट करने वाले हैं। तो किन किन अधिकारियों को आप चूड़ियां भेंट करेंगे? देखिए, मैंने ये कहा था कि अधिकारियों को मैं चूड़ी पहनाऊंगा नहीं। चूड़ियां इस बात का संकेत है कि आपको, मैंने इस भावना से कहा था कि या तो आपको भेजूंगा, आपके गेट पे चूड़ी रख दूंगा, कि आप या तो अपराधियों का सामना करें, उस चुनौती को स्वीकार करें, या फिर चूड़ी पहन ले, या अपने चूड़ी पहन करके अपने पदाधिकारियों को भी चूड़ी पहना दे। या इस बात का मैंने एक सांकेतिक रूप से आह्वान किया पुलिस प्रशासन को कि आप जागिए। आपसे जो उम्मीदें हैं जनता को, एक पुलिस पदाधिकारी के होने से जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, लेकिन आज की स्थिति यह हो गई है कि जनता अपने पदाधिकारियों को खोज रही है कि हमारे पदाधिकारी कहाँ हैं। जनता की इच्छा है कि यहाँ के पुलिस कप्तान, यहाँ के बड़े पदाधिकारी, उपाधीक्षक, डीसी, ये लोग सड़कों पर आएं, जनता को सुरक्षा का वादा करें, जनता के अंदर जो डर पैदा हो गया है उस डर को दूर करें, घर से, चैम्बर से, ऑफिस से बाहर निकलें, जनता के बीच में आए। यह जनता की उम्मीद आज है, जनता की अपेक्षा यह है यहाँ के पदाधिकारियों से। और इसलिए मैंने कहा था कि ऐसे पदाधिकारियों को चूड़ी भेजूंगा, उनके दरवाजे पर चूड़ी रखूंगा, या तो वो चूड़ी स्वीकार करें और नहीं तो फिर चुनौती को स्वीकार करें। तो देखिए, जो विधायक राज सिन्हा है, उनका साफ तौर पे कहना है कि अधिकारी जो है वो चुनौती को स्वीकार करें, अपराधियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाए या फिर चूड़ी पहने। तो ऐसे ही कुछ हम और लोगों से बात करेंगे, भाजपा के और कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ निरसा के विधायक हैं अपर्णा सेन गुप्ता, हम उनसे बात करते हैं। मैम, क्या कहेंगे? लगातार कोयलांचल में विधि व्यवस्था जो है वो गिरता ही जा रहा है, हत्याएं हो रही है, डॉक्टरों को धमकी दिया जा रहा है, डॉक्टर भी धनबाद छोड़कर जाने के लिए तैयार है। ये अंधी गूंगी बहरी सरकार की नींद खोलने के लिए और उनका कान तक आवाज पहुंचाने के लिए हम लोग लगातार ये सरकार, हेमंत जी की सरकार, गठबंधन की सरकार के विरोध हम लोग ये विधि व्यवस्था जो आए दिन किस तरह से कानून व्यवस्था गिरते जा रहा है। आज इस राज्य में महिला सुरक्षित है। 6 साल की बच्ची से लेकर 60 साल की महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, उससे हत्या किया जा रहा है, और इस पर कोई मतलब रोक नहीं लग रहा। लगातार ये वृद्धि होते जा रहा है। किस तरह से बिजली और पानी, इतना बड़ा गर्मी में जनता को मिल नहीं रहा है, और जैसे
बालू, कोयला और लोहा का किस तरह से लूट हो रहा है। आए दिन देख रहे हैं किस तरह से कोलियरी में, विशेष करके हमारे निरसा विधानसभा निरसा में आए दिन किस तरह चाल धंसने से किस तरह से मृत्यु हो रही है। और लगातार ये जन विरोधी सरकार है। जब से ये सरकार बनी है तब से लगातार जनता का मतलब असुरक्षित महसूस कर रहा है, किसी तरह का विकास नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं डॉक्टर भी पलायन हो रहे हैं, किस तरह से डॉक्टर को धमकी दिया जा रहा है। तो मिला जुला के ये जन विरोधी सरकार है। ये सरकार का अब 1 मिनट भी रहने का कोई उचित नहीं होता है। इसका विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन। तो देखिए, निरसा के जो विधायक है अर्पणा सेन गुप्ता, उनका कहना है कि ये सरकार जन विरोधी सरकार है। इस सरकार को आम जनता से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। लगातार कोयलांचल में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ चुका है कि आए दिन धमकी दिया जा रहा है व्यवसायियों को, डॉक्टरों को, हत्याएं की जा रही है। इसके बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक कोई भी सुराग नहीं लग पाया है। यह व्यवस्था निकम्मी व्यवस्था है। हेमंत सरकार की व्यवस्था अपराधियों, घोटालेबाजों से जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लगभग 1 सप्ताह पूर्व पानी, बिजली और बढ़ते अपराध के खिलाफ प्रदर्शन हुआ था, जिसमें माननीय रांची की मेयर आशा लकड़ा आई थी। यह दुर्भाग्य है कोयलांचल की जनता के लिए कि अपराधियों के द्वारा निरंतर लोगों को धमकियां, लोगों की हत्याएं बढ़ती जा रही है और पुलिस निष्क्रिय बनकर बैठा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का यह आंदोलन, यह धरना, जिसमें झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी का आगमन, इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस गहन विषय को गंभीरतापूर्वक लिया है और यह प्रतीकात्मक धरना है। जैसा कि माननीय विधायक राज सिन्हा जी ने कहा कि हम इसको चरणबद्ध रूप में आंदोलन को बढ़ाएंगे और यह सरकार, यह कोयलांचल की पुलिस व्यवस्था जब तक अपराध पर अंकुश नहीं लगाएगी, भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन आगे बढ़ता रहेगा। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का साफ कहना है कि जब तक सरकार इन अपराधियों पर अंकुश नहीं लगा देती है तब तक हमारा आंदोलन इसी प्रकार से जारी रहेगा। व्यवसायी हैं, उनको लगातार अपराधियों की तरफ से धमकी दिया जा रहा है, पैसे का डिमांड किया जा रहा है, नहीं देने पर जान से मार दिया जा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, विधि व्यवस्था की स्थिति तो बेहद बिगड़ चुकी है और ऐसे हालात हम लोग पहले देखते थे, लेकिन अभी के हालात और ज़्यादा विकट हो गए। हम लोग पिछले 30 वर्षों से देखें, हर 10 साल में एक ऐसा दौर आता है जब विधि व्यवस्था ध्वस्त होने के कगार पे आती है। लेकिन 2022 में जो वर्तमान हालात है वो बेहद खराब है और स्थानीय प्रशासन को बहुत ही तरह से, बहुत कड़ाई से कोऑर्डिनेट करते हुए, सब लोगों को विश्वास में लेते हुए यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने की व्यवस्था करनी चाहिए। नहीं तो सड़क पे जनता उतर चुकी है, प्रशासन को ये बात ध्यान देना पड़ेगा और विधि व्यवस्था दुरुस्त करनी पड़ेगी। नहीं तो यहाँ पे व्यापारियों का पलायन शुरू हो चुका है, डॉक्टर्स पलायन की बात करने लग गए हैं। ऐसी स्थिति में धनबाद जो एक कमाऊ पूत के तौर पे पूरे देश में प्रमुख है, रेल मंडल के तौर पे, यहाँ पे BIT सिंधी, IIT ISM, सिम्पर, BCCL जैसे संस्थान है, MPL, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, ACC जैसी यूनिट्स यहाँ लगी हुई है। बाहर से बड़े अधिकारी आना नहीं चाह रहे। ऐसी स्थिति में यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में राज्य सरकार को गंभीरता से सोचना होगा। तो सर, क्या लगता है कि विधि व्यवस्था संभालने में हेमंत सरकार जो पूरी तरह से विफल रही है, फेल रही है? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि यहाँ जो प्रशासनिक जो बढ़ी है कैपेसिटी, उसका पूरा सदुपयोग नहीं किया जा रहा है। आज 3-3 IPS यहाँ पोस्टिंग है। आज एक मान लीजिए IPS की कमी है। एक समय था जब एक IPS भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर लेता था स्थिति विकट होने पे। तो ये जो आवश्यकता है कि यहाँ पे जो वरीय पुलिस अधीक्षक है वो गंभीरता से चीज़ों को ले और वॉर फुटिंग पे लोगों के साथ मिले, समन्वय स्थापित करे, लोगों के दुख दर्द को सुने और यहाँ पे अपराधियों पे लगाम लगावे। जनसंवाद पुलिस का खत्म हो गया है, यही कारण है कि एकदम जनसंवाद अब पुलिस से बहुत कम रह गया है। इसी कारण से कोई खुल के अपनी बात उन तक नहीं पहुंचा पा रहा है। मामले बहुत आ रहे हैं लेकिन पूरी सूचना प्रशासन तक नहीं जा पा रही। चलिए, हम और कुछ लोगों से बात करते हैं, हम कुछ और भाजपा के नेताओं से बात करते हैं। लाटा जी पूर्व अध्यक्ष हैं
भारतीय जनता पार्टी के वो भी इस धरना पे शिरकत कर रहे हैं, तो हम उनसे भी बात करते हैं। लाटा जी क्या कहेंगे? लगातार कोयलांचल में अपराधियों की तरफ से धमकी दिया जा रहा है, पैसे की डिमांड किया जा रहा है। अब तो डॉक्टर भी धनबाद छोड़ रहे हैं, क्योंकि किसी भी राज्य का जो विकास का रीढ़ होता है वो व्यवसायी होता है। व्यवसायी को ही धमका रहे हैं, व्यवसायी अब यहाँ से पलायन कर रहे हैं। क्या कहें? हमारा जन्म धनबाद का ही है और हम ये देख रहे हैं कि आज के समय में अपराध जितने यहाँ बढ़े हुए हैं, जिस तरह की रंगदारी और हत्याएं हो रही है, खासकर समाज के मध्यम वर्ग के व्यवसायियों के साथ जो हो रहा है, ऐसा आज तक धनबाद के इतिहास में कभी नहीं हुआ। आज तक के धनबाद के इतिहास में यह भी कभी नहीं हुआ कि अगर ECL पुलिस प्रशासन को कोई शिकायत दर्ज करे तो वो चिट्ठी नहीं रिसीव की जाती है। ऐसा इस धनबाद में आज तक नहीं हुआ। आज तक के झारखंड के इतिहास में कानून व्यवस्था की सबसे गिरावट की स्थिति अभी की है और जनता इससे त्रस्त है, परेशान है। हम लोग मांग करते हैं कि जल्द से जल्द धनबाद की कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारा जाए, नहीं तो भाजपा का आंदोलन और तीव्र होगा। झारखंड सरकार को हम लोग चैन से बैठने नहीं देंगे। अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो झरिया में एक टायर व्यवसायी जो थे रंजीत साव, जिनको अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दिया गया और उसकी जिम्मेवारी भी ली है अमन सिंह गुट ने। इसके बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। आज तक पुलिस उन लोगों को नहीं पकड़ पाई कि इसमें कौन कौन लोग शामिल है। क्या कहें? इतना ही कहूँगा इसके ऊपर में कि गाना था कि बता दो कहाँ दर्द है, बोले जहाँ हाथ रख दो वहाँ दर्द है। पूरे झारखंड में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और अपराधियों की सरकार चल रही है। आम जनता असुरक्षित महसूस कर रही है और अपने अपने घरों में यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर हो रही है। प्रशासनिक अधिकारियों को इस सरकार के संरक्षण में सिर्फ और सिर्फ इस बात से मतलब है कि कहाँ से कितना पैसा उन्हें मिल सकता है, कितना वो जनता को लूट सकते हैं, कितना जनता को त्रस्त कर सकते हैं और उसके द्वारा अपना साम्राज्य कायम कर सकते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी इसे चलने नहीं देगी। हमेशा हम लोगों ने ऐसे चीज़ी कार्यों का विरोध किया है और यहाँ से लेकर पूरे झारखंड सरकार को हिला करके हम बता देंगे कि आप जनता को मजबूर मत समझे। जनता का सब्र का अगर पैमाना है तो उनके सब्र को उनकी कमजोरी नहीं समझे। मैम क्या कहेंगे? जिस तरह से कोयलांचल में आए दिन अपराधियों की तरफ से डॉक्टरों को धमकी दिया जा रहा है, अब तो डॉक्टरों से भी पैसा मांगा जा रहा है और डॉक्टर समीर कुमार जो है वो धनबाद छोड़ने की बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे? इस तरह से डॉक्टरों को हरास किया जा रहा है कि शहर छोड़ के जाने का बात किया जा रहा है, तो कानून व्यवस्था को कड़ी से कड़ी इसमें कुछ ठोस कदम लेना चाहिए, मैं यही कहूंगी। और ये विधायक जी इतना बड़ा धरना का कार्यक्रम किया गया है, ये बहुत ही अच्छा है कि इसके अगेंस्ट अब खड़े होने के लिए डॉक्टरों को इस तरह से अगर हैरेस किया जाएगा तो फिर देखिए वो लोग सोसाइटी में नॉबल प्रोफेशन में है, हेल्थ सेक्टर से जुड़े हैं, तो फिर बहुत ही हेमंत सरकार के राज में महिलाओं पे तो अत्याचार हो ही रहा था, छात्र पीड़ित हुए ही हैं, स्टूडेंट पीड़ित हुए ही हैं, अपराधियों का मनोबल बढ़ा ही है। अब हमारे डॉक्टर्स जो जीवन दाता है, भगवान का दूसरा रूप कहते हैं, वो भी अब सुरक्षित हमारे झारखंड में नहीं है। जब हमारे झारखंड से बड़े बड़े डॉक्टर जब छोड़कर चले जाएंगे हमारे धनबाद को या झारखंड को, तो हमारी जनता दवा के लिए, अच्छे इलाज के लिए तड़प कर मरेंगे। बिजली पानी व्यवस्था सारा चरमरा गया। आज एसपी साहब को, डीएसपी साहब को, एसएसपी साहब को आज हमारे विधि व्यवस्था में नहीं दिखाई दे रहा है। दिन दहाड़े गोली मारी जा रही है, कोयला का चोरी हो रहा है, बहुत सारे ऐसे कांड है। इतने सारे पाप को हेमंत सोरेन कहाँ रखेंगे? अब तो शर्म करो, कम से कम गद्दी को अब तो छोड़ दो, अब तो जनता को राहत दो। पूरी पुलिसिंग विफल है, पूरी तरह की प्रशासनिक विफलता है और विधि व्यवस्था की कोई चीज नहीं रह गई है धनबाद में। और सारे अधिकारी मुद्रा मोचन में लगे हुए हैं, कोयला चोरी में लगे हुए हैं, कोई अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है। और यह कहावत चरितार्थ हो रहा है कि हेमंत है तो हिम्मत है। आज अपराधियों में हिम्मत है और ईमानदार
अधिकारियों का मनोबल गिरा हुआ है, भ्रष्ट अधिकारी मालामाल हो रहे हैं और किसी का ध्यान प्रशासनिक व्यवस्था पे नहीं है। लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार के कान में जू तक तो नहीं रह रही है। इसके बावजूद भी धनबाद में अगर हम बात करें तो लगातार अपराधियों की तरफ से धमकी दिए जा रहे हैं, डॉक्टर पलायन कर रहे हैं। देखिए, ये बेशर्म सरकार है, ये हत्यारी सरकार है, ये लुटेरी सरकार है, ये डकैत सरकार है। लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और इस सरकार के कान में आपने कहा जू तक नहीं रह रही है। इसका कारण है ये सरकार जनता की सेवा का काम नहीं कर रही है, ये सरकार दुकान चला रही है, ये सरकार कोयले के माध्यम से पैसा कमाने का काम कर रही है, ये सरकार बालू के माध्यम से पैसे कमाने की काम कर रही है, ये सरकार विशुद्ध रूप से अपने 2 नंबर की दुकान चला रही है, जिसका भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर विरोध करेगा। और धनबाद जिला के कप्तान को चेताना चाहता है कि आप पुलिसिंग करें, आप दुकानदारी नहीं करें। आप जो कोयला चोरी को बढ़ावा देने का काम हेमंत सोरेन जी के सह पे कर रहे हैं, थोड़ा थमिए, अपना ओरिजिनल काम कीजिए, पुलिसिंग कीजिए। हेमंत है तो अपराधियों को हिम्मत है। जब तक हेमंत रहेगा अपराधी नंगा नाच करेंगे, क्योंकि जब नीचे से लेके ऊपर तक, अधिकारी से लेके मंत्री तक, मंत्री से लेके संतरी तक अपराध में लिप्त रहेंगे, भ्रष्टाचार में लिप्त रहेंगे, तब तक स्वच्छ प्रशासन और साफ प्रशासन नहीं हो सकता। इसलिए ये सरकार जब तक बनी रहेगी तब तक ये क्राइम रहेगा। ये सरकार को बदलने की जरूरत है, तभी लोग शांति से रह सकते हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। जब स्वयं मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा हो, जब वो स्वयं अपराध कर रहा हो, तो नीचे के अधिकारियों को क्या बोलेंगे? आपके हाथ में ये तख्ता जो है उसमें लिखा हुआ है कि जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। किस सरकार की बात कर रहे हैं? आज जो झारखंड में सरकार है वो कंप्लीट भ्रष्टाचार में मिला हुआ है। आज चारों तरफ, चाहे कोयला चोरी का मामला हो, हत्या का मामला हो, डॉक्टरों से रंगदारी मांगने की मामला हो, सब मामले में सरकार चुप्पी साधी हुई है। आज मोटरसाइकिल से आप निकलिए तो हेलमेट का चेक इन होगा, सीट बेल्ट का चेक इन होगा, लेकिन मोटरसाइकिल से, ट्रक से आप कोयला लेके निकलिए, कोई चेक इन नहीं होगा। इसी को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धरना का कार्यक्रम रखा गया है। हम लोग जोरदार तरीके से विरोध करते हैं इस सरकार का, और इस सरकार को हम लोग गिराने का काम करेंगे, क्योंकि ये बड़ा दुखद स्थिति है और ये पहली घटना नहीं है। लगातार अपराधी लोगों को टेलीफोन पर, व्हाट्सएप में मैसेज करके, वीडियो कॉल करके पैसे मांग रहे हैं। पैसे नहीं देने पर हत्या कर भी दे रहे हैं और करने की धमकी भी दे रहे हैं। और पुलिस को, प्रशासन को सूचना देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है और ना अपराधियों को पकड़ती है सरकार और ना पीड़ितों को कोई सुरक्षा की व्यवस्था करती है। तो ऐसी हालत में आप पार्टी के सामने एक ही रास्ता बचा है कि सड़कों पर निकल करके अब आंदोलन करना। उसी की एक शुरुआत है। हेमंत सोरेन की सरकार है, उन्होंने अपराधियों को हिम्मत दे रखा है। अगर अपराधियों के ऊपर कार्रवाई करते तो मैं नहीं समझता हूँ कि आज ये हालत होती। जो अपराधी जेल से लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं, टेलीफोन कर रहे हैं, वैसे अपराधियों को झारखंड से बाहर कर देनी चाहिए। सीधे सीधी बातें हैं। नॉर्थ ईस्ट के जेलों में भेज देना चाहिए, यूपी बिहार उधर भेज देना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि आज जिसकी सरकार है उनका काम है कार्रवाई करना, जो भी अपराधी है। और अपराधियों को अगर संरक्षण दे रही है तो मैं यही कहूँगा कि जो पैसा रंगदारी से वसूला जाता है उस सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों तक पहुंचता होगा या सीनियर पुलिस अफसरों के तक पहुंचता होगा, तभी इतनी बेखौफ होकर के अपराधी अपराध भी कर रहे हैं, पैसे भी वसूल रहे हैं, लोगों को धमका भी रहे हैं, लोगों को मार भी रहे हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमारे सहयोगी राजेश और हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए 99 न्यूज़। नमस्कार।